my lovelies, welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about the personal challenges, and this video is so unique and different on my channel, and this video is very kind of helpful to all of you because in today's video we are going to discuss so many points regarding the personal challenges जो हम अपनी लाइफ में अपने आप को challenges देके अपने आप में अपनी लाइफ में कुछ अपग्रेड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, कुछ स्किल्स को गेन कर सकते हैं. सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. द वेरी फर्स्ट चैलेंज इज रीडिंग चैलेंज. रीडिंग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो रीडिंग करने से एक तो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, हमें सेल्फ एनालिसिस करने आता है. हम जब कोई भी बुक पढ़ते हैं उससे जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उससे हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ का. अगर हम इंग्लिश बुक प्रेफर करते हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश बुक पढ़ना प्रेफर करती हूँ टू गेन मोर नॉलेज, गेन मोर वोकैबुलरी वर्ड्स एंड उनको अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना. आपकी लैंग्वेज बिल्डअप होने में भी हमारी हेल्प करती है ये हैबिट. तो रीडिंग हैबिट बनाना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है क्योंकि रीडिंग से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी इंक्रीज होता है. तो फर्स्ट चैलेंज इज रीडिंग चैलेंज, ठीक है. और रीडिंग करने की हैबिट हम कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हम कोई भी रैंडम बुक उठा सकते हैं. सबसे पहले शुरू करना चाहिए थोड़ी छोटी छोटी किताबें जो ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा मतलब उसके पेजेस नहीं है. तो उस हैबिट को इंक्रीज करने के लिए आप 3 डे और 7 डे चैलेंज ले सकते हो. अगर बुक के मान लो 20 पेजेस हैं तो यू कैन डिसाइड द पेजेस कि एक दिन में कितने पेजेस पढ़ने हैं और 1 वीक में और 21 डेज में और 31 डेज में मैंने बुक को ख़त्म करना है, ठीक है. और बुक्स ऐसी पढ़नी चाहिए जिससे हमसे हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज हो, हमें कुछ सीखने को मिले, कुछ एक्सपीरियंसेस हमें सीखने को मिले. तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिससे हमें सेल्फ अवेयरनेस होती है. अगर आप भी सेल्फ एनालिसिस की बुक्स पढ़ना चाहते हैं या अपने आप को जानने के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ऐसी किताबें पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो मैं पढ़ना पर्सनली पसंद करती हूँ. और आजकल तो बहुत ही ईजी हो गया है बुक्स की नॉलेज को गेन करना, क्योंकि हम ऑडियो बुक से और पॉडकास्ट से भी ये चीज़ जो है वो सीख सकते हैं. तो वेरी फर्स्ट चैलेंज इज रीडिंग चैलेंज. सेकेंड चैलेंज इज लर्निंग द अनदर लैंग्वेज. अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इंग्लिश में मूवीज देख सकते हैं, इंग्लिश में बुक्स पढ़ सकते हैं. इंग्लिश में हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बुक्स से अंडरलाइन करके, गूगल करके, और ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल है जिसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. बट इन दिस चैलेंज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लर्न अ न्यू लैंग्वेज ओवर अ सेट पीरियड, डॉक्यूमेंटिंग योर डेली प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेस. सकते हैं कि वो इंग्लिश में इंटरव्यू सुन सकते हैं, इंग्लिश में मूवीज देख सकते हैं, फ्री टाइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं. ऐसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. बट द चैलेंज इज नॉट अबाउट द इंग्लिश, द चैलेंज इज टू लर्न द एनी अदर लैंग्वेज जो भी आपको सीखनी है, क्योंकि लैंग्वेजेस लर्निंग इज अ वन ऑफ द अपग्रेडेशन इन आवर लाइफ. बट चैलेंज इज डिजिटल डिटॉक्स. सो स्पेंड अ वीक और अ डे, मंथ विदाउट सोशल मीडिया एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड इनसाइट्स. तो कहते हैं कि अपने चैलेंजेस आप इस तरीके से बना सकते हैं कि आप सोशल मीडिया से डिटॉक्स हो जाएं. तो आजकल की हम बात करें तो सो मैनी स्टूडेंट्स एंड सो मैनी पीपल, मैं स्टूडेंट्स की बात क्यों कर रही हूँ, मैं कोई क्लास में थोड़ी ना बैठी हूँ, मुझे आदत पड़ गई हुई है बच्चों से बात करने की. तो जब भी हम फ़ोन को ज़्यादा ओवर यूटिलाइज करते हैं तो हमारी जो कैपेसिटी है ना अंडरस्टैंड करने की किसी भी चीज़ को, वो कम हो जाती है. तो ये भी एक चैलेंज है जिसको हम अपना के अपनी कुछ लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं. कि जैसे एक दिन बिना फ़ोन के रहना, एक दिन सोशल मीडिया के बिना रहना, एक दिन बिना लैपटॉप चलाए रहना, एक दिन इंटरनेट के बिना रहना. तो ऐसे हम अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं. लाइव एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. जैसे कि मुझे खुद भी ये बहुत आदत है कि मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा तो सारा काम ही फ़ोन पे होता है. तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका काम फ़ोन लैपटॉप पे होता है. बट एक दिन क्या हुआ कि बारिश आई हुई थी और बारिश में इन्वर्टर वगैरह डेड हो गए थे, फ़ोन बहुत कम चार्जिंग रह गई थी. तो मैंने सोचा कि फ़ोन ही अब यूज़ करना, क्या पता लाइट आनी है या नहीं आनी है. तो फ़ोन मैंने साइड रख दिया और मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने के लिए हम सारा अपना जो टाइम है वो हम अपना फ़ोन पे कंज्यूम कर देते हैं. तो उस दिन क्या हुआ, मैंने बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई करी. जैसे कि मैंने अपनी बहुत दिनों के बाद बुक खोली. ये कम से कम 1 मंथ की बात है जो मैं शेयर कर रही हूँ. तब सावन मंथ स्टार्ट हुआ था. तो मैंने अपनी बुक पढ़ी, जो कि पढ़ के मुझे
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब बुक पढ़ना मुझे बहुत पसंद है बट मेरे को टाइम ही नहीं लगता। तो उस दिन वीक का लास्ट डे था तो मुझे तो कुछ प्लानिंग वगैरह भी करनी थी। बैठ के मैंने अपनी सारी प्लानिंग डन करी, क्या किस चैप्टर को कब ख़त्म करना है, वो सारा अपना क्लासेस का सारा हिसाब लगाया। मतलब मैंने इतना सारा काम एक दिन में करा क्योंकि मेरा फ़ोन बंद था। तो वही मैं आपके साथ इस चैलेंज में शेयर करना चाहती हूँ कि डिजिटल डिटॉक्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक दिन फ़ोन यूज़ ना करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो फ़ोन ही पूरा नहीं करने देता, क्योंकि फ़ोन पे हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी कुछ चीज़ें भूल ही जाते हैं करना। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज। द नेक्स्ट चैलेंज इज़ ग्रैटिट्यूड जर्नल। तो इसको तो मैंने बहुत बार डिस्कस करा लोगों के साथ, जिसके साथ भी मैं मिलती हूँ उसको यही कहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड जर्नल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमने कहीं लिखना ही है, बट सुबह उठते और सोने से पहले हमें एक गॉड से प्रेयर करनी चाहिए, यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहिए कि हमें जो भी चीज़ें मिली हैं वो उन्हीं की देन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हम रिसीव कर रहे हैं वो एक तो हमारे कर्मों पे बेस्ड है और दूसरी चीज़ वो हमारी एक्शन जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब कुछ भगवान जी के हाथ में है, तो हमें उनको थैंक्स करनी चाहिए। ली एंट्रीज इन द ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉर अ मंथ, शेयरिंग हाउ इट इम्पैक्ट्स योर पर्सपेक्टिव एंड मूड। बाद भगवान जी को थैंक यू करना चाहिए कि जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, आपने हमें जो भी दिया है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। क्योंकि ऐसा करने से एक तो हम पॉजिटिव फील करते हैं, हमेशा मोटिवेटेड फील करते हैं और आगे भी चीज़ें हमारे साथ अच्छी होती हैं, हम एनर्जी में रहते हैं, हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, हमें ओवर थिंकिंग नहीं होती है। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में कि ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कीजिए, एक डायरी लीजिए। जैसे कि मेरे पास मैंने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी डायरीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि डायरीज आर लव। जैसे कि डायरी पे लिखना इज़ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। जैसे मैंने जो हाथ में पकड़ी हुई है डायरी, उस पर भी लिखा हुआ है यू बिकम मोर पावरफुल व्हेन यू कमिट टू व्हाट यू डिजर्व। तो कुछ ऐसे कलरफुल पेन्स को यूज़ करके, या अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप ब्लू पेन, ब्लैक पेन या किसी भी रैंडम पेन के साथ कुछ भी लिख सकते हैं, जिन भी चीज़ों के लिए आप थैंक्स करना चाहते हैं भगवान जी को। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल चैलेंज यू कैन अडॉप्ट in your life because it helps you a lot. The next and fifth challenge is zero spend month. तो ये चैलेंज होना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है हर चैलेंज में बोल रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे मुंह पे बहुत ही ज़्यादा चढ़ गया हुआ है अगर मैं सिंपली भाषा में बोलूँ, क्योंकि ऐसा बोलने में मुझे बहुत कंफर्ट फील होता है। तो इग्नोर दिस कि अगर मैं बार बार सेम वर्ड्स को यूज़ कर रही हूँ। आई विल इम्प्रूव दिस in the next video. ओके, तो नेक्स्ट चैलेंज इज़ नो स्पेंड मंथ। तो इस चैलेंज में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ें आपके साथ होगी अगर ये चैलेंज आप अपनी लाइफ में ले आए। तो सबसे पहले चैलेंज योर सेल्फ टू नॉट स्पेंड मनी ऑन नॉन एसेंशियल आइटम्स फॉर अ मंथ, शेयरिंग टिप्स एंड सेविंग एंड बजटिंग। इन दिस चैलेंज आपको पहले तो अपना बजट जो है वो क्रिएट कर लेना है। मुझे लगता है कि हमें मंथ में अपना, मंथ स्टार्टिंग में या मंथ एंडिंग में, दोनों में एक टाइम पे हमें अपना बजट जो है वो सेट कर। बजट में हमें सारी एक तो लिस्ट बनानी चाहिए अपनी एसेंशियल चीज़ें की, ठीक है, जो भी हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं, लाइक बुक्स हैं, स्टेशनरी है, ठीक है, स्किन केयर है, वट एवर द थिंग्स जो भी हम लोग परचेज करते हैं। जैसे मेरा मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस तो स्किन केयर पे, थोड़ा बहुत मेकअप पे और बुक्स पे होता है। तो ऐसे हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। जैसे हम एक डायरी लेते हैं, बीच में हम लाइन लगाते हैं, ठीक है, लाइन लगा के एक साइड पे हम लिखें एसेंशियल थिंग्स, एक साइड पे लिखें हम नॉन एसेंशियल थिंग। कैसे अपने चैलेंज को आप अचीव कर सकते हैं? जो एसेंशियल चीज़ें हैं फिर उसमें आप टिक करें कि कौन सी ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें हैं। दूसरी साइड जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं तो उसको आप कैसे अपने साइकोलॉजी, अपने माइंड को समझा सकते हो कि वो चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत होता था, मुझे जो भी चीज़ें पसंद आती थी मैं उठा के लेती जाती थी और मेरा मोस्ट ऑफ द इनकम का पार्ट जो है वो एक्सपेंडिचर पे ही जाता था। मतलब मैं सारा कंजम्पशन पे ही अपना पैसा लगाती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये चीज़ का रियलाइजेशन होना शुरू हुआ है कि सेविंग इज़ मस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेविंग, एंड वो भी हमें करनी चाहिए। क्योंकि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड एज अ कॉमर्स टीचर मुझे तो ये नॉलेज होनी ज़रूरी है। नॉलेज तो चलो है, बट उस चीज़ की एप्लीकेबिलिटी होनी ज़रूरी है कि
इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन पे सारा पैसा खत्म नहीं करना है। थ्रू दिस चैलेंज यू कैन अडॉप्ट दिस हैबिट कि हमने एक मंथ तो ऐसा निकालना ही है जिसमें हम बिल्कुल भी चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। और इस चैलेंज में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले असेंशियल एंड नॉन असेंशियल चीज़ों की लिस्ट बना लेंगे एंड नॉन असेंशियल चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे एंड असेंशियल चीज़ों में भी हम पिक करेंगे जो मोस्ट असेंशियल चीज़ें हैं उनको ही खरीदेंगे एंड कोशिश करेंगे कि हम फालतू पैसे बिल्कुल भी खर्च ना करें। ऐसे चैलेंजेस अगर हम खुद को देंगे तो हम शायद कुछ पैसा जो है वो सेव कर सकते हैं फॉर आवर अनसर्टन फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैलेंज इज पर्सनल डेवलपमेंट चैलेंज एंड पर्सनल डेवलपमेंट चैलेंज में हमारे पास हमें क्लियर होना चाहिए हमारे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। तो हाउ वी कैन चैलेंज आवर सेल्फ, सबसे पहले एक डायरी लेनी है, उस पर अपने शॉर्ट टर्म गोल्स लिखने हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स लिखने हैं। आपने जैसे कि डिसाइड किया होगा कि 2024 स्टार्ट हुआ तो हमने क्या करना है, और जिन्होंने डिसाइड नहीं किया है डोंट वरी, अभी डायरी लें और उस पर लिखना स्टार्ट करें कि हमें लाइफ में क्या करना है, ठीक है। गोल्स डिसाइड करें, अपना विजन सेट करें। फिर नेक्स्ट वीडियो इसी पे आने वाली है, सो चैनल के साथ जुड़े रहें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को एंड हिट द लाइक बटन if you like this video till the end and okay, let's talk about the personal development and personal development में अपने goals को set कीजिए and उन goals की तरफ अपने actions लेने शुरू कर दीजिए और अपनी journey को improve करने के लिए कुछ जो भी आप goals set करें उन पे काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे, अपने goals पे काम नहीं करेंगे तो nobody can work on the behalf of us, ठीक है। अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा, कोई किसी के लिए नहीं करता है, ठीक है। बस दूसरे आपको नीचे फेंकने के लिए रेडी है, कोई भी आपको ऊपर लेके जाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। वो उनके बस की बात नहीं है, कोई भी नहीं डाइजेस्ट कर सकता, ठीक है। तो थ्रू दिस चैलेंज मैं आई वांट टू जस्ट शेयर विद यू ऑल कि पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। में आते हैं आपके गोल्स, दैट कैन बी शॉर्ट टर्म, दैट कैन बी लॉन्ग रन, ठीक है। उसके साथ आपकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, लैंग्वेज लर्निंग, सब कुछ जो है वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। सो दिस चैलेंज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू ऑल एंड द नेक्स्ट चैलेंज इज जीरो वेस्ट चैलेंज। दिस चैलेंज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस चैलेंज में हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ जब हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमने स्ट्रेटजी सेट करनी है कि हमने बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करनी है। चाहे हम कुकिंग ही कर रहे हैं, चाहे हम कहीं बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर रहे हैं, वहाँ पर हमने जो भी स्टफ ऑर्डर करा है उतना ही करना है जिससे हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा बचे नहीं और हमारी वेस्टेज ना हो। जब भी हम कहीं शॉपिंग करने जाएं हम वही चीज़ें लें जो हमें एसेंशियल है। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि इनकम को वेस्ट करके हम कभी भी सेविंग और अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द गोल्स एंड अलोंग विद द अदर चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट फास्टिंग चैलेंज आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। जैसे जो मेरी तरह हेल्थी हैं, थोड़ा फूडी हैं, ठीक है, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करके आप अपनी लाइफ में अपने पोस्चर को फिट कर सकते हैं। फिटनेस के रिगार्डिंग बात करूँ तो जिम ज्वाइन कर सकते हैं, घर पे योगा कर सकते हैं मेरी तरह, और या फिर वॉक कर सकते हैं 30 मिनट्स, 10,000 स्टेप्स वॉक कर सकते हैं। ये सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले चैलेंज को मतलब हैबिट में कन्वर्ट करना है तो अपने आप को कुछ दिनों का समय देना चाहिए, जैसे कि 30 डेज, 1 वीक, ऐसे करके हम अपनी चैलेंज जो है वो लाइफ में एक हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा लास्ट पॉइंट इज़ होम ऑर्गेनाइजेशन। होम ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो अ चैलेंज, क्योंकि अगर हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है, हमारा रूम ऑर्गेनाइज रहता है, अकॉर्डिंग टू मी हमारा जो माइंड है वो भी हमारा डीक्लटर रहता है, हमारा माइंड भी बिल्कुल क्लीन रहता है, हमें बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि अर्ली मॉर्निंग उठना, ठीक है, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में ले आए तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में मैंने पर्सनल चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करा है, तो होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी
लगी होगी, प्रोडक्टिव एनर्जेटिक लगी होगी, तो ये सारे चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में अपडेट कर सकते हैं एंड इससे अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। और अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। तो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स आपका कोई भी सजेशन हो, रिकमेंडेशन हो, आपकी फीडबैक हो। आप मिलते हैं वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।